दोस्तों बिजनेस कैसे करें के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि महज 4 लाख रुपयों के निवेश के साथ आप सैनिटरी पैड्स और फेस मास्क का बिजनेस शुरू करके हर महीने 6 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक कैसे कमाएं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वृंदावन से राधे राधे। आज मैं वृंदावन पहुंच चुका हूं दोस्तों, आपको इस मशीन से रूबरू कराने के लिए। मैं आपको बिजनेस कैसे करें में तरह तरह के बिजनेस आइडियाज़, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूं। तो ये मशीन आपको हर महीने 6 से 10 लाख रुपए कमा कर देने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मशीन है। इस वीडियो में ऐसी 5 मशीनें मैं आपको दिखाने वाला हूं जिनसे आप सैनिटरी पैड्स बना सकते हैं, एथलीट स्वेट पैड्स बना सकते हैं, फेस मास्क, सर्जिकल और N95 बना सकते हैं और पैंटी अंडरलाइनर्स बना सकते हैं। ऐसी ये मशीन है दोस्तों जो आपको बहुत सस्टेनेबल, स्टेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस देने वाली है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना। अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिससे आपके साथ साथ किसी और को भी अच्छा रोजगार, अच्छा कारोबार मिल सके। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, घर मीलों दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना जरूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिजनेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलने वाले नए नए बिजनेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिजनेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिजनेस कैसे करें का सुहाना सफर। दोस्तों हमारे देश में करीबन 50 करोड़ ऐसी महिलाएं हैं जिनको सैनिटरी पैड्स की आवश्यकता है। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो करीबन 6.5 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल कर सकती हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन अभी जो सप्लाई हो रहा है वो लगभग 30% हो पा रहा है, यानी कि लगभग 4 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिनको अभी भी सैनिटरी पैड्स की हर डिस्ट्रिक्ट में ज़रूरत है। मैं एक एवरेज की बात कर रहा हूँ, कहीं डिस्ट्रिक्ट बड़ी हैं, कहीं छोटी हैं। तो इतनी बड़ी आवश्यकता है हमारे देश में, जो डिमांड एंड सप्लाई है। हम सब जानते हैं कि सैनिटरी पैड्स कितना महत्वपूर्ण है किसी भी महिला के लिए। सैनिटरी पैड जो है हाइजीन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम ज़रूर आगे बात करेंगे। पर मैं ये कहता हूँ कि अगर आप इस बिज़नेस को करते हैं तो इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। लगभग 25% की ग्रोथ रेट अभी तक देखी गई है। हर साल आपका जो सैनिटरी पैड्स का बिजनेस है वो लगभग 25% की वृद्धि दर से बढ़ रहा है। तो आपके सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो छोटी पूंजी से कारोबार कैसे शुरू करें और कैसे इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएं, सारी जानकारी आपको इस बिज़नेस के बारे में देने के लिए मैं पहुंच चुका हूं वृंदावन में। मैं रेड क्रॉस कुटीर उद्योग में हूं और मेरे साथ रेड क्रॉस कुटीर उद्योग के ओनर मिस्टर रवि खंडेलवाल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है रवि जी आपका बिज़नेस कैसे करें में। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शैलेश जी रेड क्रॉस कुटीर उद्योग वृंदावन में। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ पर आए हैं और एक सैनिटरी नैपकिन जो हमारे देश की बहुत ही आवश्यकता है, जिसके बारे में आज हम थोड़ा जानकारी अपने व्यूअर्स को दे पाएंगे। रवि जी मैं आपको सच बताऊं तो जो सरकार कह रही है स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, उसमें आप एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं। सो पहले तो माय ग्रेटिट्यूड टू यू, जो आप इतनी अच्छे काम कर रहे हैं। आई एम सो थैंकफुल। अब मेरे दोस्तों के लिए बताइए रवि जी, क्योंकि आप एक इंडस्ट्री लीडर हैं, तो अगर मेरे दोस्त ही कारोबार करना चाहते हैं तो क्या क्या उनके सामने अवसर हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सर ये व्यापार बहुत ही अच्छा है करने के लिए, ख़ास तौर से जो भी हमारी महिलाएं बहनें हैं जिनको छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में काम कर रही हैं, स्वरोजगार के लिए काम कर रही हैं, या बहुत से भाई जो स्टार्टअप के रूप में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और चूँकि स्वच्छ भारत मिशन जो मोदी जी का कार्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत MHM में इसको बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट इसको वो दिया गया हुआ है, स्थान दिया गया है। और बहुत इसके ऊपर सरकार अनुदान योगदान कर रही है, प्रयास कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी अवेयरनेस कैंपेन हो रही है। तो इस समय बहुत अच्छा समय है व्यापार करने के लिए, और बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी इसमें अब हम लोगों के द्वारा दी जा रही है, जिससे कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में और हाई प्रोडक्शन के साथ लो कॉस्ट प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं। जो सैनिटरी पैड्स होते हैं सर, इसकी अगर आप मेरे को इकोनॉमिक्स समझा पाएँ कि कितने का एक बनता है, कितने का बिकता है, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, मशीन कितने की आएंगी, वो भी मैं आपसे बाद में पूछूंगा।
पर एक प्रॉफिट मार्जिन्स भी कितने निकल के आएंगे, अगर मेरे दोस्तों को आप समझा पाएँ? जी, ज़रूर सर। मैं पहले थोड़ा-सा आपको बताता हूँ कि बाज़ार में जो प्रोडक्ट आजकल उपलब्ध हैं, जो भी आजकल स्टैंडर्ड नैपकिन्स बाज़ार में आ रहे हैं, वो लगभग ₹30 से लेके ₹40 प्रति पैकेट के हिसाब से आते हैं, जिसमें 6 से 7 पैड्स लगभग उपलब्ध होते हैं। तो पर पैड कॉस्टिंग अगर हम देखते हैं, तो कंज़्यूमर को लगभग 6 से ₹7 के बीच में एक पैड उपलब्ध हो रहा है इस समय। और अगर हम अब इसकी कॉस्ट की बात करते हैं उत्पादन में, तो लगभग अगर हम अच्छी क्वालिटी का बढ़िया स्टैंडर्ड का पैड अगर हम लोग बना रहे हैं, तो उसकी लागत लगभग ₹2 से ₹2.5 के बीच में मैक्सिमम आती है एक बनाने में। तो इसमें बहुत अच्छा एक प्रॉफिट मार्जिन है जो अर्न किया जा सकता है। कंज्यूमर्स को भी इसमें अच्छी एक सेविंग मिल सकती है कॉस्ट में जो भी चल रहा है। तो ये बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है दोस्तों, कि मैं कहता हूँ कि जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, चूँकि मास कंजम्पशन का प्रोडक्ट है, एफएमसीजी प्रोडक्ट है, फास्ट मूवेबल कंज्यूमर गुड है, क्योंकि हर महिला को स्वच्छ और स्वस्थ रहने का अधिकार है, तो क्यों सैनिटरी पैड्स ज़रूरी हैं? अगर आप इसके बारे में भी मेरे दोस्तों को बता पाएँ, जिससे उनको और अवेयरनेस बढ़े, पूरे देश में हमारे जो नौजवान हैं, जो काम करना चाहते हैं, तो उनको ये मालूम पड़ पाए कि आखिर क्यों ज़रूरत पड़ रही है। जी, ये सैनिटरी पैड बहुत ही आवश्यकता है महिलाओं की हाइजीन के लिए, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान डिस्चार्जेस होते हैं, उनको जो ट्रेडिशनली हम लोग जिस तरीके से हमारे देश में मैनेज किया जाता रहा है, ये आप कह सकते हैं कि भई लिटरेसी की कमी है या पुराने तरीकों पे वो लोग चल रहे हैं। तो जो हाइजीनिक अनहाइजीनिक कपड़े वो लोग यूज़ करते हैं, वो आज की डेट में बहुत सारी बीमारियों का कारण बन रहे हैं। बच्चियाँ स्कूल जाने से घबरा रही हैं, स्कूल नहीं जा पाती हैं, उस समय मैनेज करने के लिए उनके पास चेंज करने के लिए व्यवस्थाएँ नहीं होती हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, तो वहाँ एक प्रॉब्लम आती है। ख़ास तौर से विलेज या जो अपना रूरल एरियाज़ है, वहाँ एक बहुत दिक्कत है। तो जैसे ख़ास तौर से महिलाओं में सर्विकल कैंसर की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आज के देश में, हमारे देश में पाई जा रही है, जनरेट हो रही है, जिसका मुख्य कारण अनहाइजीनिक कंडीशन से जो आपका पीरियड मैनेजमेंट है, उसकी वजह से जनरेशन हो रहा है। तो एक अच्छा और हाइजीनिक सैनिटरी पैड बहुत आवश्यकता है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स महिलाओं में जो जितने भी इन्फेक्शंस हैं, सर्विकल कैंसर्स हैं, इनकी रोकथाम के लिए बहुत इफेक्टिव काम कर सकता है। जी। जी। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हम हमारे महिलाओं को सुरक्षित रखें, उनकी ज़िंदगी को बचाएं और हमारे समाज को स्वस्थ बनाएं, क्योंकि अगर महिला सुरक्षित है, महिला स्वस्थ है, तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, खुशहाल रहेगा, और हमारा समाज और हमारा देश भी आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि एक स्वस्थ देश ही पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा सकता है। और भारत बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। हमारी सरकार जो हमारे लोगों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए कल्याणकारी काम कर रही है, वो ज़रूरी है कि हम उसमें भागीदार बने, और उस भागीदारी के साथ साथ हम बिज़नेस भी कर पाएँ, खूब मुनाफा कमा पाएँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो सर ने जैसे कहा कि इसमें बहुत मुनाफा है। तो अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, जी। तो जो अभी पूरा व्यवसाय है, उस पे एक तरह से फॉरेन एमएनसीज़ का कब्ज़ा है, जी, जो बिल्कुल। मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनका कब्ज़ा है। जी। हिंदुस्तानी कंपनियां अभी भी नहीं आ पा रही हैं, जी। स्वदेशी अभी भी नहीं हो पा रहा है। तो मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि आप वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ मेरे दोस्तों को दे सकते हैं, जी। जो वो अगर आपसे जुड़ना चाहें सर तो? जी, जैसे बिल्कुल आपने बताया कि ये इस पे अभी तक सारा एमएनसीज़ और बड़ी-बड़ी कंपनियाँ ही काम कर पा रही थी। तो उसकी मुख्य कारण था कि इसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी और बाहर से आती थी। तो इसकी वजह से हर कोई इस व्यापार से नहीं जुड़ पा रहा था। तो हम लोगों ने इसी को ध्यान में रखकर एक स्वदेशी अपनी एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जो बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और इतने छोटे मॉड्यूल पे कि विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे भी इस टेक्नोलॉजी से काम किया जा सके। मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ कम से कम मैन पावर हो, कम से कम बिजली की खपत हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार और एक अच्छा प्रोडक्ट हम लोग बना सकें, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। जी, जैसे मैंने देखा है कि जो बाहर टेक्नोलॉजी होती है, जो एमएनसीज़ या जो बड़ी कंपनियां बना रही हैं अभी पैड्स, उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं, पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो जो आपकी जो टेक्नोलॉजी है, आपकी जो मशीन्स हैं, क्या उनमें भी वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है? जी, बिल्कुल नहीं सर। हमारी टेक्नोलॉजी में यही विशेषता है कि हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी विकसित की है, ये ग्लू फ्री टेक्नोलॉजी है, जिसमें हर तरीके के प्लास्टिक एडेसिव्स को एलिमिनेट हम लोग कर रहे हैं। मुख्य रूप से जो बाज़ार में पैड्स आ रहे हैं, उनमें वुड पल्प या पाइन वुड पल्प यूज़ होता है, जो काफ़ी हद तक ब्लीच्ड यूज़ हो पा रहा है। तो ब्लीचिंग की वजह से उसमें डायोक्सिन नाम का एक केमिकल होता है, जो कैंसरस होता है अगेन। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल हमने एलिमिनेट की हैं अपनी टेक्नोलॉजी में, किसी भी तरीके का कोई प्लास्टिक कंटेंट ना रहे एडेसिव रूप में और डायोक्सिन पल्प का भी उपयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं। पूरी तरीके से हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को हम बनाना चाहते हैं, तो उसी के हिसाब से हम सारे मटेरियल्स इसमें यूज़ करते हैं।
मैं आगे हमारे दोस्तों को ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि आपकी टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है, बिल्कुल क्लियरली जो मेरे दोस्त समझ पाएँ। पर मेरे दोस्तों के लिए एक अभी से बता दीजिए कि जैसे आपने कहा वुड पल्प का यूज़ नहीं कर रहे हैं, पाइन वुड जनरली यूज़ करते हैं पल्वराइज़ करके। तो यहाँ पर आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? सर हम लोग इसमें इको फ्रेंडली फैब्रिक यूज़ करते हैं जो टॉप लेयर और बैक शीट्स के रूप में काम आता है, और एब्जॉर्बेंट्स के लिए हम लोग पेपर यूज़ करते हैं, साथ में सैप पाउडर रहता है जो जेल फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से आप ये समझिए कि नॉर्मली एक पैड लगभग 8 to 10 ग्राम्स होता है जो बाज़ार में आ रहा है। हमारा पैड 50% मटेरियल सेविंग करके 5 ग्राम्स के अंदर में तैयार होता है, यानी 50% की ऑलरेडी मटेरियल सेविंग हम लोग उसमें करते हैं जो एनवायरनमेंट में जाता है। और एब्जॉर्प्शन वाइज हम बात करें तो ऑलमोस्ट 100% का उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है। स्टैंडर्ड जनरली 70-80 ml जी एब्जॉर्ब करते हैं। आपका जी पैड कितना सर, एब्जॉर्ब हमारा करता अप टू 150 ml तक एब्जॉर्प्शन कर सकता है सिंगल पैड। है? माय गुडनेस, डबल ऑलमोस्ट, जी जी डबल से भी ज़्यादा। सर, ये जो N95 मास्क है ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो आप इन्हीं मशीन्स पे प्रोसेस कर सकते हैं। ये एक अच्छा ब्रांडिंग पैकेजिंग में करके आप लोग मार्केट कर सकते हैं। इसमें आप मल्टीपल पीसेस की 20 पीसेस का, 3 पीसेस का, या आप इंडिविजुअल पैक करके भी आप इसको मार्केट कर सकते हैं। और इसमें हम लोग डिफरेंट क्वालिटीज़ अपने हिसाब से बना सकते हैं, जिसके हिसाब से इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी। ये समझिए एक 3 रुपये से स्टार्ट हो जाती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स हम बना सकते हैं, अलग अलग अप टू 15 रुपीज़ पर मास्क तक हम जा सकते हैं। और इसमें फिर जो सेलिंग प्राइस है ये मिनिमम 30 रुपीज़ से लेके 150 रुपीज़ तक, तो बहुत अच्छा मार्जिन से एक प्रोडक्ट है जो आप बना सकते हैं इसे मशीन्स पे। ये बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों कि हमारे स्वदेशी तकनीक है जो खुद रेड क्रॉस कुटीर उद्योग ने डेवलप की है। मैं खुद चाहता था कि आपको ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी मशीनों से रूबरू कराऊं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एक बिज़नेस प्रोजेक्ट है। मैं समझता हूँ इस वीडियो को पूरा देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि अभी मैं सर से रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि एक मशीनों का डेमो दिखाएं। तो सर एक बार हम आपकी जो मशीन्स हैं वो कैसे ऑपरेट करती हैं, जिससे मेरे दोस्त समझ पाएँ कि ये सैनिटरी पैड बनाना सिर्फ एमएनसीज़ के लिए ही नहीं है, बल्कि हमारे देश के जो गांव देहात और छोटे कस्बों में भी लोग रह रहे हैं, वो लोग भी हिम्मत कर पाएँ कि वो खुद सैनिटरी पैड्स बना सकते हैं और पैकेज सैनिटरी पैड्स को मार्केट में सेल करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो एक डेमो दिखा सकते हैं सर आप? ज़रूर सर, हमें बहुत खुशी होगी सभी व्यूअर्स को अपना एक डेमो दिखाने के लिए मशीन का, और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस व्यापार से जुड़ सकें। शैलेश जी, मैं आपको अपनी सबसे पहली मशीन से इंट्रोड्यूस करने वाला हूं जो हमारा ऑटो 30 मॉडल है। और इस मशीन को हमने ख़ास तौर से सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली महिलाओं के लिए ही इसको डेवलप किया है, और ये बहुत ही सिंप्लीफाइड मशीन हम लोगों ने बनाया है। जैसा आप देख सकते हैं, एक छोटा सा कॉम्पैक्ट मशीन है, ऑलमोस्ट एक घर के 10 बाय 10 के कमरे में आप ये मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंगल फेज़ पावर से चलने वाला मशीन है ये, और बिल्कुल सिंप्लीफाइड ऑपरेशन में कोई स्किल, कोई किसी तरह की बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग, विगरस ट्रेनिंग, कोई क्वालिफिकेशन ऑपरेटर को नहीं चाहिए। एक सिंपल टू ऑपरेट मशीन है, बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री के हिसाब से। तो मैं पहले थोड़ा सा आपको इसमें बताता हूँ कि हम लोग जो इसमें फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये मल्टी लेयर हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, जिसमें कि टॉप लेयर में हम लोगों की नॉन वोवन की शीट्स होती हैं। सेकेंड लेयर में हम लोग इसमें एब्जॉर्बेंट शीट है जो हमारा सैप पेपर है वो हम यूज़ कर रहे हैं। फिर हमारा बैरियर विद रिलीज पेपर लाइनर के साथ में हमारा लेयर है। तो कोई आपको पहले से कोई प्री प्रोसेसिंग नहीं करना है मटेरियल का सारा आपको सीधे मशीन पे आपका फीडिंग में लोड करना है। और मशीन में बहुत सिंपल एक टेंशन कंट्रोल दिया हुआ है, जिससे आप इसका एक बार टेंशन सेट करेंगे और ये मशीन बिल्कुल यूज़ करने के लिए तैयार है, बट ओनली विद द प्रेस ऑफ बटन। तो अभी मैं आपको इसको ऑपरेट करके भी दिखाता हूँ। इसमें ये फुट स्विच दिया हुआ है जिससे हम इसको ऑपरेट करेंगे। जैसे हम फुट स्विच को प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर ये सारा लेयर का सीलिंग है, इसका कटिंग है, एम्बोसिंग है, ये सारा ऑपरेशन एक बार में ही स्टार्ट हो गया है। आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल टू ऑपरेट है, कोई इसमें कुछ अलग से कुछ आपको नहीं करना है जी। जैसे कि आप यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी ये आपका नैपकिन जो है ये पूरी तरीके से इसमें से फॉर्म होकर रेडी हो जाता है, बस हमको यहाँ से निकालना है और ये इसके बाद स्टरलाइजेशन और पैकेजिंग के लिए तैयार हो जाता है। इस मशीन की खासियत ये है कि ये इसको हम ऑटो 30 मॉडल बोलते हैं, और ये पर मिनट में 30 पीसेस तक का प्रोडक्शन ये इजीली कर सकती है। तो अगर हमें इंटरमिटेंट प्रोडक्शन करना है अप टू 4000-5000 पैड्स पर डे तक का, तो ये मशीन उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करने के लिए उपयुक्त है। क्या प्राइस होने वाला है सर इस मशीन का? सर ये प्राइस भी हमने इसका बिल्कुल उसी ध्यान से रख के किया है कि बहुत लघु उद्योग में लगने वाला है,
तो लगभग इसका 4 लाख रुपए के करीब प्राइस हम लोग रखते हैं इसका, जिसमें कंप्लीट सेटअप आता है। ये प्रोसेसिंग मशीन रहेगा, यूवी स्टरलाइजेशन रहेगा और पैकेजिंग सिस्टम भी साथ में रहेगा। तो कंप्लीट सेटअप, उनको बाहर से कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ता है, इसमें कंप्लीट सेटअप के साथ में आएगा मशीन। शैलेश जी, अब मैं आपको अपने दूसरे मॉडल जो कि हमारा ऑटो 100 मॉडल है उससे मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये हम लोगों ने स्पेशली ध्यान में रखकर बनाया है यंग एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के लिए, जो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए बहुत ही स्टेबल और बहुत ही एक अच्छा मॉडल है। इसमें आपको मैनुअल इंटरवेंशन का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप जैसे देख सकते हैं ये मल्टी लेयर्स फॉर्मेशन के साथ में है। आप कोई भी मल्टी लेयर्स मिनिमम 4 लेयर्स से लेके आप 7-8 लेयर्स तक आप इसमें आराम से फॉर्म कर सकते हैं प्रोडक्ट को। सारा लेयर्स आपको पीछे रोल फॉर्म में मशीन पे लगाना है और यहाँ पर इसमें एक फ्रीक्वेंसी ड्राइव दिया हुआ है जिससे मशीन की स्पीड कंट्रोल भी आप वेरी कर सकते हैं। तो ये मशीन मिनिमम 30 पीस से लेके और मैक्सिमम 100 पीस पर मिनट की कैपेसिटी तक वर्क कर सकती है। 8 घंटे में आप एवरेज 10 से 12,000 पीस का प्रोडक्शन इजीली आप इसमें कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका ऑपरेशन बताता हूं सर। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड है ऑपरेट करने के लिए। आप देख सकते हैं सिर्फ पुश ऑफ अ बटन से मशीन स्टार्ट हो जाता है और इमीडिएट ये आपका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। इसमें कोई प्री हीट या कोई वेटिंग नहीं रहता है। आप इमीडिएट कभी भी आप प्रोडक्शन आप इमीडिएट स्टॉप एंड स्टार्ट कर सकते हैं। इजीली यहाँ से रिमूव भी हो जाता है। स्पीड वेरी कर सकते हैं आप। प्राइस होने वाला है इस मशीन का सर इसका प्राइस 6 लाख रुपए से 7 लाख रुपए के बीच में इस मशीन का प्राइस रहता है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट इसमें कस्टमाइजेशन हम लोग कर सकते हैं उसके हिसाब से। शैलेश जी, अब मैं आपको अपनी जो हमारी सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन की मशीन है ऑटो 200, जो कि बहुत ही अच्छी और हाई स्पीड प्रोडक्शन के हिसाब से हम लोगों ने डिज़ाइन की है और इसको हमने ध्यान में रखा है जिसको भी रिक्वायरमेंट पर डे का 20,000 एंड अबव अप टू 40,000 पीसेस पर डे तक, पर शिफ्ट तक ये प्रोडक्शन कर सकती है मशीन। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही स्टेबल मशीन है। यहाँ भी आप देख पाएंगे एक बार में डबल पैड्स का ये प्रोडक्शन फॉर्म करती है। तो एक हमें वाइड एरिया मिलता है यहाँ पर 300 mm का, जहाँ हम बहुत सारे वर्सेटाइल प्रोडक्ट भी इस मशीन पे फॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशन वाइज जैसे कि मैंने आपको और बाकी मशीनों के बारे में बताया है, ये बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करती है। इसमें भी कोई स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत नहीं है। स्पेस भी आप देख सकते हैं, उतनी ही कॉम्पैक्ट मशीन है ये, बट आउटपुट उससे 3 टाइम्स तक ये दे रही है मशीन हमें। पावर कंजम्पशन की बात करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 5 to 6 किलोवाट का इसमें कनेक्टेड लोड रहता है और 1 घंटे में लगभग 2 यूनिट के आसपास ये बिजली खपत करती है। और मैं एक बार फिर आपको इसके मटेरियल्स के बारे में बताता हूँ। इसमें हम मल्टी लेयर्स फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसमें कि हम मिनिमम 4 लेयर से और मैक्सिमम 7-8 लेयर्स तक हम जा सकते हैं। टॉप शीट में हम नॉन वोवन शीट्स यूज़ कर रहे हैं। एब्जॉर्बेंट्स में हम लोग सैप शीट्स यूज़ कर रहे हैं, सैप पेपर्स। फिर हमारे पास बैक पेपर है विद रिलीज लाइनर के साथ में। अभी मैं इसको आपको ऑपरेट करके भी दिखाता हूँ। ये मशीन स्टार्ट करने के लिए सर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने ये बटन प्रेस किया है और ये फॉरवर्ड बटन ऑन किया है। इसी के साथ ये मशीन स्टार्ट हो जाता है। अभी ये एक बार में डबल फॉर्मेशन हो रहा है पैड का, ये आप देख सकते हैं। इसमें भी हमने वेरिएबल स्पीड कंट्रोल दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम इसकी स्पीड वेरी कर सकते हैं इसकी आराम से। इसकी टेंशन, कटिंग की टेंशन हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक बार में 2 फॉर्मेशन एक बार में इजीली हो रहा है। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ इसमें हम एक प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। वेरिएबल साइज़ इसमें ऑप्शंस हैं, आप डाई चेंज करके वेरिएबल साइज़ भी ले सकते हैं, वेरिएबल आप डिज़ाइंस भी ले सकते हैं। तो आप जो कस्टमाइज मशीन बनाएंगे उसमें 3 और 4 लाइन भी आ सकती है? हाँ सर, कस्टमाइज मशीन में वैसे तो मैक्सिमम हम लोग 2 लाइन्स तक ही देते हैं, बट इसमें और भी चीज़ों की कस्टमाइजेशन है। जैसे कि एन स्ट्रिप आप ऐड करना चाहते हैं, आप इसमें इनलाइन यूवी करना चाहते हैं, आप इसमें वेरिएबल स्पीड में कुछ और चाहते हैं, या आप लेयर डिज़ाइन में आप वेरिएशन करना चाहते हैं, तो वो हम इसमें मल्टीपल कस्टमाइजेशन हम आपको करके दे सकते हैं। तो क्या प्राइस होने वाला है सर इस मशीन का? सर ऑटो 200 मॉडल का प्राइस लगभग 11 लाख टू 12 लाख के बीच में वेरी करता है। आप देख सकते हैं सर, ये बहुत ही अल्ट्रा थिन कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने पैड अभी फॉर्म किया है, जिसमें मिनिमम हम 4 लेयर्स ही अभी यूज़ कर रहे हैं। और इसका एक वेट, आप ट्रेडिशनल जो नैपकिन है लगभग 10 ग्राम्स का ट्रेडिशनल नैपकिन होता है, और ये लगभग 5 ग्राम्स के आसपास का हमने नैपकिन फॉर्म किया है। इसमें मटेरियल का हमने 50% का सेविंग किया है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल नैपकिन जो बाज़ार में है।
और परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो उससे ऑलमोस्ट ये 100% ज़्यादा, जैसे अगर वो मान लीजिए 50-60 ml एब्जॉर्प्शन करता है तो इजीली ये 120-150 ml तक एब्जॉर्प्शन करता है सिंगल पैड। और ये ग्लू फ्री पैड है हमारा, मल्टी लेयर जो भी हमने सील किया है इसमें कहीं हमने, आप देख सकते हैं मशीन में कहीं ग्लू का हमने कोई अरेंजमेंट नहीं किया है, तो ग्लू फ्री प्रोसेस से बनता है पूरी तरीके से। शैलेश जी, जैसे कि अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से हम अपना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं मशीनों के द्वारा, तो इसी क्रम में हमारा जो अगला प्रोसेस होता है, जब एक प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है तो उसका अगला क्रम है उसको यूवी स्टरलाइज करना। तो स्टरलाइजेशन के लिए हमारे पास इस तरह के हम लोग ऑफलाइन कैबिनेट्स यूज़ करते हैं। मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। इसके अंदर एक यूवी चेम्बर है, यूवी लैंप्स लगे हुए हैं। प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पर ट्रेज में रखते हैं और एक बैच प्रोसेस में इसको हम लोग स्टरलाइज करते हैं। यूवी रेज की प्रेजेंस में कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी किसी तरीके का उसमें कीटाणु रहते हैं, जीवाश्म रहते हैं, तो वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। तो हम एक बैच इसमें फीड करते हैं, इसको ऑन करते हैं, एक 5 to 10 मिनट्स का एक साइकिल रहेगा जिसमें आप स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला प्रोसेस में हम जाएंगे पैकेजिंग करने के लिए, और साथ में हम लोग देखेंगे कि कुछ कस्टमाइज मशीन जो और बेटर क्या हम उसमें टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, उसके साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे। शैलेश जी, जैसे कि अभी हमने बाकी मशीनों पे अपना प्रोडक्शन डेमो देखा था हमने, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि इसमें हम कस्टमाइजेशंस के साथ भी ऑफर कर रहे हैं। तो ये कस्टमाइज्ड मशीन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत कॉम्पैक्ट यूनिट हम लोगों ने बनाया है। कंप्लीट एसएस बॉडी में ये मशीन है, और इसकी जो खासियत है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आजकल ये एनियन स्ट्रिप का बहुत ट्रेंड है मार्केट में, कि एनियन स्ट्रिप एंटीबैक्टीरियल स्ट्रिप होती है जिसका कि यूज़ इसमें पैड में और फर्दर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ ऐड करने के लिए किया जाता है। तो उसके साथ हम प्रोसेस मशीन में कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका भी वर्किंग दिखाता हूँ। उसी तरीके से ये भी बहुत सिंप्लीफाइड वर्किंग में मशीन है। जस्ट एक बटन हम लोगों ने ऑन किया है, ये मशीन का प्रोडक्शन इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। ये टेंशन कंट्रोल इसका यहाँ पर दिया हुआ है साथ में, और सेंटर में आप एक देख पाएंगे, इसमें एक सेंटर में एक कलर्ड स्ट्रिप आता है जिसको एनियन स्ट्रिप बोला जाता है। स्पीड भी इसमें काफ़ी अच्छा हम लोग ले सकते हैं, अप टू 50 पैड्स पर मिनट तक हम स्पीड में इसमें जा सकते हैं प्रोडक्शन में। क्या मॉडल है सर इसका? सर इसको हम लोग ऑटो 50 विद एनियन स्ट्रिप बोलते हैं मॉडल को। और क्या प्राइस होने वाला है इसका सर? और इसका प्राइस नियरली 5.5 लाख रुपए के आसपास इसका प्राइस रहेगा सर। और कितना प्रोडक्ट बना देगी एक दिन में सर? सर ये पर डे में आपको इजीली 10,000 पीसेस तक का प्रोडक्शन आपको कर सकती है ये। ओके, और इससे भी हम फेस मास्क और जो जी एथलीट का बिल्कुल स्वेट पैड बिल्कुल वगैरह बिल्कुल, बना सकते हैं। इसमें भी सारा कस्टमाइजेशन हम लोग कर सकते हैं प्रोडक्ट के हिसाब से। राइट। तो कस्टमाइजेशन के लिए क्या करना होता है सर इसमें? सर कस्टमाइजेशन के लिए इसमें हम लोग अलग अलग पैटर्न्स अगर हमें चेंज करना है, साइज़ चेंज करना है, तो हम रोलर उसका डिफरेंट डिज़ाइन करते हैं। और इसके अलावा जैसे कि हम ये स्ट्रिप इसमें ऐड कर रहे हैं, तो स्ट्रिप के लिए कटिंग सिस्टम्स हैं इसके। अगर इसमें स्ट्रिप पे हम कोई पर्टिकुलर कोटिंग करना चाहते हैं, जेल कोटिंग किसी भी तरीके का, तो वो भी इसमें हम लोग अरेंजमेंट साथ में कर सकते हैं। ये इसमें डाई रोलर है जो इजीली इसमें रिप्लेस कर सकते हैं, कस्टमाइज प्रोडक्ट के हिसाब से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। शैलेश जी, आप देख सकते हैं ये पैड में बीच में एक एनियन स्ट्रिप इसमें साथ में आया हुआ है, कलर्ड स्ट्रिप आप देख रहे हैं। ये पैड में डलने से इसकी वैल्यू एडिशन काफ़ी अच्छा हो जाता है, मार्केट में अच्छा प्राइस पे आप सेल कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को, और ये एडिशनल एक फीचर आपको एडवांटेज देता है आपका मार्केट में डिस्टिंग्विश होने के लिए आपको एक। शैलेश जी, कस्टमाइज्ड मशीन में ये हमारी अभी लेटेस्ट मशीन है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये फुल एसएस बॉडी में आती है, और कस्टमाइजेशन में इसमें पूरा इनलाइन यूवी सिस्टम है। आपको ऑफलाइन यूवी नहीं करना है, मशीन के साथ में इनलाइन हो जाएगा। और इसमें साथ में हम एनियन स्ट्रिप का भी सेटअप हम साथ में देते हैं। तो ये ऑटो 100 मॉडल है विद इनलाइन यूवी एंड एनियन स्ट्रिप, और ये पर मिनट इसका भी कैपेसिटी लगभग 100 पीस पर मिनट तक हम जा सकते हैं। पर डे आराम से 12 से 15,000 पीस का प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, और इसमें हमारा मैन पावर का सेविंग होता है। बाकी इसका पूरा एसएस बॉडी होने की वजह से इसका लाइफ बहुत ज़्यादा एनहांस्ड हो गया है इस मशीन का, बॉडी का लाइफ का। तो अभी मैं इसको आपको एक स्टार्ट करके एक छोटा सा इसका डेमो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये भी ऑपरेशन के लिए बिल्कुल ही सिंपल है, जस्ट स्टार्ट ऑफ अ बटन से ये भी मशीन एक्टिवेट हो जाती है, चालू हो जाती है। और आप देख सकते हैं कि इसमें प्रोडक्शन के साथ में इनलाइन अभी पूरा यूवी होके आपको मटेरियल बाहर मिल रहा है। ठीक, क्या कॉस्ट है सर इस मशीन की? सर इस मशीन की कॉस्ट अराउंड 7 लाख रुपीज़ कॉस्ट करता है मशीन ये। कितना प्रोडक्शन हो जाएगा पर डे? सर पर डे आराम से 12 से 15,000 पीस का प्रोडक्शन आप कर सकते हैं।
अप टू 100 पीस पर मिनट कैपेसिटी तक ये मशीन जा सकता है। शैलेश जी, जैसे कि आपने देखा कि अभी हमने जिस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, उसके बाद उसको स्टरलाइज़ किया, तो उसका पैकेजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पैकेजिंग करते समय हम कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, जिसमें कि हाइजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम हाइजीन प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो जो भी पैकेजिंग की जाए उसके लिए पूरा हाइजीन, क्लीननेस आपके पास रहे, एनवायरनमेंट रहे। आप ग्लव्स और मास्क का यूज़ ज़रूर करें उसको पैक करते समय। अपना जो पैकेजिंग फॉर्म करते हैं, इसमें आप लॉन्ग पैकेजिंग कर सकते हैं। आपका ब्रांड, आपके इंस्ट्रक्शंस, इस पे सारा कुछ, एमआरपी सब कुछ इस पे रहेगा। इसकी डिज़ाइनिंग के लिए भी हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, जो भी भाई इसमें जुड़ना चाहेंगे उनके लिए। और शॉर्ट पैकेजिंग, ट्राईफोल्ड पैकेजिंग भी आप कर सकते हैं प्रोडक्ट का। तो बहुत ही कॉम्पैक्ट पैकेजिंग भी आप कैरी करने के हिसाब से कर सकते हैं। इसी तरीके से सभी प्रोडक्ट के लिए आपको पैकेजिंग की जा सकती है यहाँ पर। शैलेश जी, ये एक मशीन है हमारी जिसमें हम लोग पैकेजिंग के लिए इस मशीन को यूज़ करते हैं। ये मशीन का काम है, ये पैड को हम यहाँ फीड करेंगे, ये ट्राईफोल्डिंग करेगा और पैकेजिंग करेगा साथ में। तो यहाँ से हमने जब फीड किया है पैड, इसके अंदर ये जाता है, यहाँ पर ये ट्राईफोल्डिंग करता है और यहाँ पर जो भी हमारा पैकिंग मटेरियल है उसमें ये इस तरीके से शॉर्ट ट्राईफोल्ड करके पैकेजिंग करके हमको देता है। तो जहाँ हमारे पास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और हमें इंडिपेंडेंट नैपकिन की पैकिंग करनी है, तो वहाँ इन मशीन्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये आपको ट्राईफोल्डिंग एंड इंडिविजुअल पैकिंग करके आपको प्रोडक्ट को आपको बहुत अच्छा तरीके से करके देता है आपको। जी, क्या कॉस्ट है सर इसकी? सर ये मशीन का कॉस्ट अराउंड 5 लाख के अराउंड कॉस्ट करता है सर ये मशीन। शैलेश जी, ये आप देख सकते हैं जब हमारा पैकेजिंग के लिए रेडी हो जाता है, तो ये हमारा पैकेट सीलिंग मशीन है, जो हम लोग हर यूनिट के साथ स्टैंडर्ड हम लोग साथ में देते ही हैं। तो ये कैसे वर्क करती है, बस मेरे को इसका छोटा सा एक डेमो मैं आपको दिखा देता हूँ। पैकेट में ऑलरेडी हमने पैड्स इंसर्ट किए हुए हैं और ये इस तरीके से कंटिन्यूस सीलर्स हैं, हम इसमें लगाते हैं और इस साथ के साथ इमीडिएट सीलिंग आपको मिलता है। 8 to 10 mm का फिनिश के साथ आपको यहाँ सीलिंग मिलता है और बहुत फास्ट स्केल पे आप इसको फटाफट आप काम कर सकते हैं। जस्ट आपको फिल करके पैकेट रखना है, इंसर्ट करना है और इस सीलिंग आपका फटाफट होता जाता है। तो ये बहुत ही फास्ट हो जाता है। छोटी यूनिट्स में ये मशीन ही सफिशिएंट रहता है पैकेजिंग के लिए। सर इस मशीन का लगभग कॉस्ट 25,000 होता है। वैसे हम लोग पूरा कंप्लीट सेट ही देते हैं, जिसमें आपको ये मशीन, यूवी स्टरलाइज़र, एक सर्वो ट्रांसफार्मर और मशीन, ये पूरा कंप्लीट पैकेज ही साथ में आता है ऑलरेडी। वो कितने का पड़ता है सर? कंप्लीट सेटअप हमारा, जैसे मैंने आपको डिफरेंट मॉडल्स के लिए बताया, इधर ऑटो 30 के लिए लगभग 4.5 लाख का रहेगा। आपका ऑटो 100 है तो उसके लिए लगभग 6.5 लाख का रहता है। तो इसी तरीके से सारा कंबाइंड ही पूरा सेटअप हम लोग देंगे आपको। शैलेश जी, जैसे कि आप जानते हैं कि इसके लिए सैनिटरी पैड प्रोडक्शन के लिए इसके रॉ मटेरियल्स बहुत ही क्रिटिकल हैं। तो इसी क्रम में ये मशीन हम लोगों के पास है, जो हम लोग इसके लिए सैनिटरी पैड के लिए जो बैक शीट है उसका प्रोडक्शन हम इन हाउस करते हैं, जिससे कि इसका क्वालिटी कंट्रोल और सभी कुछ हमारे कंट्रोल में रहे। तो कोई भी लोग इसको अपने प्लांट में लगाना चाहें तो वो भी संभव है, उसके लिए भी हम लोग आपको कस्टमाइज मशीन दे सकते हैं। और ये मशीन के बारे में अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप हमें विज़िट कर सकते हैं। और विज़िट करने के लिए आपको आना होगा, रेड क्रॉस कुटीर उद्योग नगर, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 9837099122 एंड 9837022973। शैलेश जी, आप देख सकते हैं मैं जहाँ खड़ा हूँ ये हमारा रॉ मटेरियल का स्टोरेज स्पेस है। और जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि एक पैड में लगभग 5 to 6 ग्राम्स का रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है। तो आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी अच्छी मात्रा में हम लोग रॉ मटेरियल एनी टाइम हमारे पास स्टोर करके रखते हैं। ये स्टॉक लगभग 80 to 100 मैट्रिक टन्स के आसपास हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, जिससे किसी भी हमारे द्वारा लगाई जाने वाली यूनिट को कभी भी मटेरियल की शॉर्टेज या प्रोडक्शन उनका कभी भी ब्रेक ना हो। तो ये हम लोग इंश्योर करके ही रखते हैं कि कभी भी उनके पास शॉर्ट सप्लाई ना रहे मटेरियल्स का। शैलेश जी, आप देख सकते हैं कि ये हमारा स्टोरेज फैसिलिटी है, जहाँ हम सभी मशीन्स को आफ्टर ट्रायल टेस्टिंग स्टोर करते हैं और एनी समय, किसी भी समय आपको यहाँ पर एक अच्छी मात्रा में मशीन, सभी तरीके के मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगे तैयार हमारे पास, जिससे कि हम इमीडिएट कहीं भी सप्लाई कर सकते हैं। और आप कभी भी हमें विजिट कीजिए। हमारा फैक्ट्री लोकेशन है रेड क्रॉस कुटीर उद्योग नगर, वृंदावन, जो डिस्ट्रिक्ट मथुरा, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9837099122, 9837022973। तो दोस्तों, आपने देखा कि रवि जी ने कितना ज़बरदस्त डेमो दिया। एक से एक बढ़ के मशीन है। उन लोगों के लिए भी मशीन है जो एनजीओ चलाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाते हैं, जहाँ पे बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं। तो वो कम लागत में, जहाँ पे मैनुअल लेबर करके ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं और कम लागत में वो बन जाता है प्रोडक्ट। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को आप अपनी डिस्ट्रिक्ट में सेल कर सकते हैं। उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं,
पूंजी ज़्यादा है निवेश करने के लिए, उन लोगों के लिए बड़ी ऑटोमेटिक मशीन्स भी हैं। तो कस्टमाइज़ मशीन्स भी रवि जी बनाते हैं जैसा उन्होंने बताया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बेहतरीन बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अपनी जगह पे रहते हुए, अपने परिवार, अपने माँ-बाप के पास रहते हुए अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। और अपने ही एरिया में अगर बेचेंगे तो आप अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएँगे। लेकिन अगर आप में हिम्मत है, हौसला है, आपके सपने बड़े हैं, तो अपने पंखों को पैर पसारने दीजिए। पूरा देश आपके लिए है, और सिर्फ देश ही नहीं है दोस्तों, पूरी दुनिया आपके लिए है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ, उससे जुड़े बहुत सारे सवाल अभी आपके हो सकते हैं। तो मैं रवि जी से ही पूछ लेता हूँ। रवि जी, अगर मेरे दोस्त ये कारोबार करना चाहते हैं, जी तो क्या सबसे बेहतरीन कॉस्ट रहेगी जिसमें आप उनको ये कारोबार शुरू करा सकते हैं? सर, देखिए ये वैसे तो मार्केट उनकी साइज़ के हिसाब से हम लोग सजेस्ट करते हैं कि वो कितना बड़ा व्यापार करना चाह रहे हैं। फिर भी इसमें एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट 4 लाख से लेके और अप टू 12 लाख के बीच में इन्वेस्टमेंट में हम लोग उनको एक अच्छा प्रोजेक्ट, और पूरा इसमें हम लोग लाइफ लॉन्ग सपोर्ट भी उनको देते हैं। भाई पूरा टेक्निकल सपोर्ट है, पूरा सर्विस सपोर्ट है, ये सब भी हम लोग साथ में उनको देंगे, और साथ में रॉ मटेरियल का भी हम लोग पूरा सपोर्ट उनको देते रहेंगे जब भी उनको जो भी आवश्यकता पड़ती है। मैंने देखा आपके यहाँ रॉ जी मटेरियल खुद बनता है, मतलब आपने मशीनें लगा रखी हैं जहाँ जी पे रॉ मटेरियल आप खुद ब खुद बना रहे जी हैं। पर मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हो सकते हैं जो चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट हम ज़्यादा करें और रॉ मटेरियल के लिए किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। ख़ास करके वो जो मशीन आपने लगा रखी हैं, अगर वो मशीन लगाते हैं सर, तो क्या आप वो ज़रूर सर, मशीन बिल्कुल, देंगे? बिल्कुल सर, हम वो मशीन्स भी आपको उपलब्ध करा सकते हैं कि आप अपने इन हाउस आप रॉ मटेरियल्स भी बना सकें, तो वो भी ये टेक्नोलॉजी मशीन हम उपलब्ध कराएँगे आपको। अब इसके अलावा जैसे मशीन है सर, इंस्टॉलेशन, ट्रेनिंग, बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं। तो इनके बारे में अगर आप बता पाएँ, क्या इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा, जी, कितना स्पेस लेंगे, जी। तो ये कैसे रहेगा सर? जी, बिल्कुल सर, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट मशीन्स रहती हैं। एक ईज़िली आपका एक घर के अगर आपके पास 10 बाय 15 का रूम है, आप उसमें लगा सकते हैं ईज़िली। सिंगल फ़ेज़ डोमेस्टिक पावर में ये मशीन सारी ऑपरेट हो सकती हैं। बहुत एनर्जी एफ़िशिएंट मशीन्स हैं। एक ये मान सकते हैं 5 किलोवाट का पावर कनेक्शन सफिशिएंट है सिंगल फ़ेज़ का, जिसमें आप काम कर सकते हैं। तो मशीन के लिए अगर हम मैन पावर की बात करते हैं, तो इसमें एक मिनिमम 4 टू 5 मैन पावर से लेके अप टू 10 मैन पावर्स तक इसमें हम लोग डायरेक्ट एंगेजमेंट कर सकते हैं प्रोसेस के लिए, और लगभग इतने ही मैन पावर हम एंगेज कर सकते हैं मार्केटिंग के लिए। जी। इस तरीके से इसमें रिक्वायर्ड है। बाकी मशीन का हम लोग पूरा सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ऑन साइट इंस्टॉलेशंस हैं, पूरा टेक्निकल सपोर्ट है, सर्विस सपोर्ट है, ये ऑन साइट हम लोग पूरा प्रोवाइड करते हैं। जी तो अगर जैसे मान लीजिए मशीन ख़राब हो जाती है कभी, क्योंकि मशीन तो मशीन है भाई, जी कभी ना कभी ख़राब तो हो सकती है, जी कोई पार्ट्स उसका घिस सकता है, जी तो उस केस में आप किस तरह से सर्विस वारंटी देते हैं? जी सर, इसमें हम लोग स्टैंडर्ड 1 ईयर वारंटी देते हैं, और कभी भी कोई भी लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसका टेक्निकल सपोर्ट तुरंत उनको मिलता है फ़ोन पे, वीडियो कॉल पर, या ज़रूरत है तो टेक्नीशियंस ऑन साइट पे भी आके प्रोवाइड करते हैं। तो उनको कभी भी वरी नहीं करना पड़ेगा कि मशीन के लिए कोई भी कभी भी प्रॉब्लम होगा, तो उनको हमेशा हमारे से सपोर्ट मिलता रहेगा। मतलब मेरे जो दोस्त आपसे मशीन लेके मंगाते हैं और वहाँ इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉलेशन ट्रेनिंग आप खुद देंगे या वो अपने आप आपके यहाँ आके ट्रेनिंग करना पड़ेगा? नहीं सर, हम ऑन साइट उनको ट्रेनिंग देंगे, जिससे उनको कहीं भी परेशान ना होना पड़े। पूरा ऑन साइट आके उनका इंस्टॉलेशन रहेगा, पूरा ट्रेनिंग रहेगा मशीन ऑपरेशन का, साथ के साथ मशीन मेंटेनेंस का भी पूरा ट्रेनिंग हम लोग उनको देंगे। वेरी नाइस। मतलब दोस्तों, मैं समझता हूँ कि एक ऐसा बिजनेसमैन जो आपके कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, जो आपके बिजनेस को हर समय रनिंग कंडीशन में रहे, वर्किंग कंडीशन में रहे, ये सपोर्ट आपको दे रहे हैं। मैं समझता हूँ ये अपने आप में बड़ी बात है। पर सर, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मार्केटिंग का अनुभव नहीं होगा। उनके पास पूंजी है, वो लगा सकते हैं, पर मार्केटिंग का अनुभव नहीं है, ब्रांडिंग का अनुभव नहीं है, एडवर्टाइजिंग और पैकेजिंग का भी अनुभव नहीं है। तो उस केस में अपने ब्रांड में वो कैसे निकालें, इसके बारे में, अपना कैसे वो प्रोडक्ट मार्केट करें, इसके बारे में अगर आप मेरे दोस्तों को थोड़ा अश्योर कर पाएँ। ज़रूर सर, देखिए इसमें हम लोग पूरा सपोर्ट इस तरीके से देते हैं कि अगर किसी को ये इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए क्या-क्या उनको रजिस्ट्रेशंस रिक्वायर्ड हैं, वो भी पूरा हम गाइडेंस उनको देंगे। मशीन सेटअप से प्लांट प्रिपरेशन से लेके मशीन इंस्टॉलेशन, ट्रेनिंग, ये सपोर्ट हम उनको देंगे। पूरा ब्रांडिंग, पैकेजिंग डिज़ाइन करना है, इसका सपोर्ट भी हम लोग साथ में प्रोवाइड करेंगे, और आगे मार्केटिंग सपोर्ट भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि उनको बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पर वो लोग इसका मार्केट कर सकते हैं। बहुत सारी टेंडर्स हैं जहाँ वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए भी हम पूरा उनको सपोर्ट हम लोग जी, देते हैं। अगर आप मेरे दोस्तों को थोड़ा-सा बता पाएँ कि जैसे कौन-कौन से लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट हो सकती है? जी, बाकी वो गाइडेंस के लिए आप हमेशा आगे रहेंगे, जी, उनको लाइसेंस दिलवा भी देंगे, पर थोड़ा-सा एक अगर एक जी, आउटले दे पाएँ जी, तो? ज़रूर।
सर इसमें सबसे पहले तो उद्योग या जो भी आप ट्रस्ट या सोसाइटी आप जो भी बनाते हैं उसका एक सिंपल रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है जो आपको सबसे नेसेसरी है, जो आपके नियरेस्ट जो जिला उद्योग केंद्र होता है उस पर आप जाके करवा सकते हैं या ऑनलाइन भी आप करवा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी आप ले सकते हैं, और इसके लिए कोई फार्मा लाइसेंस या कोई ड्रग लाइसेंस आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में आता है। वैसे तो सैनिटरी पैड सरकार ने जीएसटी से एग्जम्प्ट किया हुआ है, बट फिर भी आप चाहें तो जीएसटी लाइसेंस आप ले सकते हैं इसमें। जी। तो बहुत ही बेहतरीन बिज़नेस है दोस्तों कि सरकार इतना प्रमोट कर रही है कि जीएसटी तक नहीं लगता, इस तरह के प्रोडक्ट पे एग्जेम्पशन है। तो आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा क्योंकि अल्टीमेटली वो बेनिफिट आप अपने एंड कंज्यूमर को, जो महिलाएं हैं उनको पास ऑन कर रहे हैं। अब ब्रांडिंग की अगर हम बात करें सर, क्योंकि ये ग्राफिक्स है, उनका जी खुद का ब्रांड है, आप जी रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, तो ये पैकेजिंग मटेरियल वो आप करवाएंगे या खुद से करना पड़ेगा या गाइड करेंगे, कैसे जी, हम रहेगा? सर उसमें पूरा उनको गाइड करेंगे, उनको किसी भी तरीके का इसमें डिज़ाइनिंग का सपोर्ट लगता है वो हम लोग उनको करवा के देंगे। बाकी हर जगह प्रिंटेबिलिटी इजीली हर जगह लोकल अवेलेबिलिटी हो जाती है, फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो वो भी हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब मेरे दोस्तों के लिए बताइए रवि जी कि अगर वो ये मशीन ऑर्डर करते हैं तो क्या प्रोसेस रहने वाला है? सर बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसेस है, जो भी इसमें लोग जुड़ना चाहते हैं, मिशन में आना चाहते हैं, तो हम लोग उनको इनवाइट करेंगे कि हमारे पास विज़िट करें। एनी टाइम हमारे पास मशीन्स रेडी होती हैं, जिसमें हम उनको पूरी तरीके से मशीन का डेमो है, किस तरीके से मशीन ऑपरेट करना है, ट्रेनिंग है, पूरा मार्केट का पूरा आइडिया उनको हम लोग देते हैं, और जो भी फिर इसमें जुड़ना चाहे उसको फिर हम पूरी तरीके से साथ में सपोर्ट वेरी करेंगे नाइस। इसमें। तो क्या जी। एड्रेस रहेगा? अगर बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो दूर दराज रहते हैं, कोई महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, कोई नॉर्थ ईस्ट में है, कोई JNK में है, और बहुत सारे तो मेरे दोस्त ऐसे हैं जो नेपाल भूटान से भी मशीन ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ पे वो ये कारोबार करना चाहेंगे सर, तो अगर वो नहीं आ सकते हैं तो क्या कोई फ़ोन नंबर रहेगा? ज़रूर सर, बिल्कुल। इसमें हमारा उद्योग रेड क्रॉस कुटीर उद्योग के नाम से रजिस्टर्ड है, जो वृंदावन सिटी, वृंदावन डिस्ट्रिक्ट, मथुरा, उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहा है, और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी उपलब्ध हैं। ईमेल, व्हाट्सएप के द्वारा भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9837099122, और दूसरा नंबर है 9837022973। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। दोनों ही नंबर व्हाट्सएप और कॉलिंग के लिए चालू रहते हैं, हमेशा 24/7 आप कर सकते हैं इसमें। जी। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत सारी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। बाकी जो भी आपको जानकारी चाहिए रवि जी और उनकी टीम से ज़रूर संपर्क करिए और एक डिसीज़न लीजिए, क्योंकि देखिए बिज़नेस जो है एक प्रोसेस का नाम है, एक इकोसिस्टम का नाम है, और यहाँ इकोसिस्टम में महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रही हैं और वही एंड कंज्यूमर हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत आसानी होने वाली है, क्योंकि एक समझदारी का बिज़नेस है जिसमें फ्यूचर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा है कि हमारे देश में ना सिर्फ आप MNCs से बेहतर प्रोडक्ट बना सकते हैं, बड़ा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, बल्कि सैनिटरी पैड्स की आवश्यकता ऐसे देशों में हैं जो विकासशील देश हैं, डेवलपिंग नेशन हैं, ख़ास करके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अगर हम बात करें दोस्तों, हमारा पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सैनिटरी पैड्स की ज़रूरत है। तो हमारे देश में ना सिर्फ आप मेक इन इंडिया करिए, बल्कि आप एक्सपोर्ट करिए, निर्यात करिए और ख़ुद के लिए नाम कमाइए, और देश की सरकार के लिए भी आप बड़ी खुशी की बात होगी कि अगर आप अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो रवि जी मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि इस मशीन से, जो भी मशीनें आपने दिखाई हैं, क्या इनसे सिर्फ सैनिटरी पैड्स बन सकते हैं या और भी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं? जी, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। ये मशीनें बहुत ही वर्सेटाइल हैं, ये मल्टी प्रोडक्ट के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आज की डेट की जो डिमांड है, कोरोना वायरस जितना देश में फैला हुआ है, उसकी रोकथाम के लिए जो फेस मास्क सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो हम इसमें N95 फेस मास्क का निर्माण हम इसमें कर सकते हैं। इसमें हम तरह तरह के सर्जिकल बैंडेजेस का निर्माण हम कर सकते हैं। स्पोर्ट्स एथलीट्स के लिए एंटी स्वेट्स पैड्स का हम लोग निर्माण इसमें कर सकते हैं। इसमें पैंटी लाइनर्स का निर्माण हम कर सकते हैं। तो बहुत तरीके के वास्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट हैं, जो वहाँ भी हम मल्टी लेयर का सीलिंग कटिंग एप्लीकेशन समझते हैं, वहाँ हम इसमें काम कर सकते हैं इन्हीं मशीनों तो के इसके द्वारा। लिए मशीन में कुछ मॉडिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है? बहुत छोटे छोटे से मॉडिफिकेशंस या फिर खाली एंसिलरी इक्विपमेंट्स ऐड करके हम लोग काम कर सकते हैं मतलब इसमें। कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं, ऐड कोई नहीं होने कोई वाली? कोई बड़ी कॉस्ट की इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होती है। बट देन दोस्तों ये आपके बिजनेस को और ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा कि आप सैनिटरी पैड्स के साथ में इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाएं, जैसे N95 मास्क, उसकी कीमत आप सोचिए कितनी ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं उसमें। एथलीट्स के लिए इस तरह के पैड्स बनाना,
और पेंटी लाइनर्स बनाना, तो जो कि मास कंजम्पशन का प्रोडक्ट है, मैं समझता हूँ कि इसमें भी आपको एक प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करने में भी हेल्प मिलेगी, अपने बिजनेस को स्टेबलाइज करने भी हेल्प मिलेगी। रवि जी, जो अभी एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि जो सैनिटरी पैड्स हैं जब उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं तो वो डिग्रेड नहीं होते, बायोडिग्रेडेबल नहीं है पूरी तरह से, तो आपकी जो मशीन्स प्रोडक्ट्स बनाती हैं, क्या वो प्रोडक्ट्स बायोडिग्रेडेबल होंगे? क्या वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? जी, बिल्कुल आपका ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है ये ग्लू फ्री टेक्नोलॉजी है और इसके द्वारा हम लोग पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स बना सकते हैं और एनवायरनमेंट में डिस्पोजेबिलिटी के लिए वो बहुत इजी रहते हैं, बहुत फास्ट डिग्रेड हो जाते हैं, तो किसी भी तरीके का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम यहाँ जनरेट नहीं करते हैं। वेरी नाइस। तो बहुत आसान है सैनिटरी पैड्स बनाना, कोई भी बिजनेस ज़रूर करें, जो खाली मत बैठिए, मैं कहता हूँ काम करिए। और अगर आप एग्जिस्टिंग कोई बिजनेस से एक्सपेंड करना चाहते हैं तो ज़रूर अपने जो पैसा है उसको निवेश करने की सोचिए। इन्फ्लेशन बहुत ख़तरनाक चीज़ है, नहीं तो पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो पैसे की वैल्यू बढ़ती भी है और पैसा मल्टीप्लाई होता है दोस्तों। तो ये एक बहुत छोटी सी टिप मैं आपको दे रहा हूँ कि सैनिटरी पैड्स का जो बिज़नेस है वो सबसे रॉकिंग बिज़नेस है, बूमिंग बिज़नेस है। यू मस्ट नॉट लूज दिस अपॉर्चुनिटी आउट दोस्तों। तो यहीं पे मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि जी। थैंक यू सरेश जी, थैंक यू। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बिजनेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द आपसे मिलता हूँ। तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए यूट्यूब पर बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद, नमस्कार, नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे।